सलमान खान ने कर दी बहुत बड़ी गलती। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पर आखिर सलमान खान ने अपना ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पे आखिर सलमान खान ने अपना ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? खान के सोशल मीडिया फायर फॉर अ सीज फायर। देखो भाई, बॉलीवुड की बेशर्मी देखिए, मैं ये ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं। दरअसल इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सलमान ने ट्वीट किया, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलने के लिए लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वो ट्वीट तुरंत डिलीट कर दिया। सलमान खान Hey everybody, welcome to my YouTube channel. Welcome to Super Sam Vlogs. क्या हाल है जी आप सबके? बढ़िया, फिट एंड फैंटास्टिक रहना। आ चुका हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एंड तक देखना इस वीडियो को और पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तूफान मचा करके रखी है इन दिनों में, कि सलमान खान ने ट्वीट क्यों किया, अगर ट्वीट किया तो डिलीट क्यों किया। इस पर हम बात करेंगे और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, पूरी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट ऑल द आंसर्स। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक देखना इस वीडियो को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 कमेंट्स मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, थैंक यू सो मच मेरे भाई, और ढेर सारे कमेंट्स करते रहना। तो हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आंसर्स, और मैंने इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ट्वीट डिलीटेड बाय सलमान खान। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्ड, ह्यूमिलेशन एंड डिफेमेशन। एंड द फोर्थ एंड फाइनली, सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय सलमान खान इन एन इंडियन इकोनॉमी। 4 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप यू विल गेट all the answers to your questions. So let's start with the first topic. Why Salman Khan deleted his tweet? Okay, तो पहली बात ये स्टार्ट होता है ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर टाइम बोले नहीं, और तब नहीं बोले तो चलो अब ट्वीट कर देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अब बोले तो फिर क्यों बोले, और अपने पर्सनल रीजंस के वजह से अगर ट्वीट डिलीट कर दिया, खुद का ट्वीट डिलीट कर दिया, तो ट्वीट क्यों डिलीट किया, अब ऐसे में इंसान करे क्या। सो यहाँ हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। माइट भी हो सकता है ये रीजंस हो, इस वजह से सलमान खान ने ट्वीट डिलीट किया हो। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था। मतलब दोनों कंट्रियों ने ये मान लिया था कि हम कुछ टाइम के लिए वॉर को रोकेंगे, और सीज फायर का मतलब होता है टेम्पररी वॉर को रोका जाता है, और ये दोनों के समझौते पर होता है, दोनों के एग्रीमेंट्स पर होता है। और कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान फायर करता है, मतलब सीज फायर का रूल वायलेट करता है, मतलब रूल को तोड़ता है। और ये होने के कुछ टाइम बाद सलमान खान का ट्वीट हो जाता है डिलीट। तो माइट भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि सलमान खान ने ये सोचा हो कि पाकिस्तान अपने बातों पर नहीं रह सकता, तो माइट भी ये हो सकता है सलमान खान डिसहार्टेंड होकर के अपना ट्वीट डिलीट कर चुके थे, मतलब मायूस होकर के अपना ट्वीट डिलीट कर चुके थे। शायद पॉसिबिलिटीज, चांसेस हो सकते हैं। अगर आप सोचो और समझो तो देयर इज अ डीप मीनिंग डिलीटिंग हिज tweet, maybe a personal or maybe a emotional। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19(1)(a) के तहत हम सबको, हम सारे इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि हम अपने स्पीच और एक्सप्रेशंस दिल खोल करके रख सकते हैं, और इस चीज़ के लिए हमें किसी की वैलिडेशन और किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अगर उस एक्सप्रेशन में और स्पीच में कुछ फॉल्ट हो तो हायर ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उस बात को वेरीफाई करने के लिए बड़े केयरफुली इन्वेस्टिगेट करेंगे।
सबको बोलने का हक है, सब अपने मन की बात रख सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सलमान खान ने ट्वीट किया था और वैसे ही सलमान खान ने ट्वीट डिलीट किया, इसी पावर को यूज़ करते हुए, क्योंकि ही हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और ही हैज़ अ राइट ऑफ स्पीच। सो आप और मैं ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि कौन सा इंडिविजुअल या कौन सा सिटीजन ऑफ इंडिया क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कब क्या करेगा। और उसी राइट का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि सलमान खान ने ट्वीट किया तो ठीक है किया, लेकिन उसको डिलीट क्यों किया, विच इज़ फेयर। बट यहाँ पर ये बात आ जाती है, जब सवाल का जवाब दे दिया गया हो, बात सॉल्व हो चुकी हो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हो और बार बार उसी बात को दोबारा पूछा जा रहा हो, तो बात आ जाती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की और उस इंसान को ह्यूमिलेट करने की अपने ईगो ट्रिप के लिए। और यहाँ पर आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है ह्यूमिलेशन एंड डिफेमेशन। ह्यूमिलेशन एंड डिफेमेशन का पार्ट मैं एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। सिकंदर मूवी रिलीज हुई थी, उस मूवी पर बहुत लोगों ने रिव्यूज़ किया था, लेकिन एक किसी पर सलमान खान ने केस किया, वो इंसान है KRK। इस शख्स पर जब सलमान खान ने डिफेमेशन का केस फाइल किया तो इनकी हवा निकल गई। ये जितने चौड़े होकर के बोल रहे थे, वो चौड़ापन और इनकी सारी बातें पल भर में गुब्बारे की हवा की तरह निकल गई। ये सलीम खान को, जो सलमान खान के फादर हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि केस वापस ले ले। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोबारा। सलमान खान को रेस्पेक्ट करते हैं और अगर सलमान खान को बुरा लगता है वो दोबारा रिव्यू कभी नहीं करेंगे। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? कोई भी इंडिविजुअल ऑफेंड हो रहा है आपकी बातों से, वो डिफेमेशन का केस कर सकता है, ह्यूमिलेशन का केस कर सकता है। अगर वो उसको मेंटल स्ट्रेस दे रहा हो और पर्सनल लाइफ में इफेक्ट कर रहा हो, तो वो किसी के ऊपर भी केस कर सकता है। आप और मैं भी ये केस कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स देता है। और बात आ जाती है कॉमन टर्म्स पर, मतलब आम नागरिक, आप और मैं, हम जैसे लोगों पर अगर कोई भी बॉलीवुड स्टार या कोई भी बड़ा आदमी केस करता है डिफेमेशन का, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। कैमरे के पीछे बैठकर बात करना ही नहीं, उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट के भी चक्कर लग सकते हैं। तो एक भाई के नाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ भी करने से पहले सोचो समझो, फिर उस चीज़ को करो। मोनेटाइजेशन के चक्कर में अगर रहोगे तो कोर्ट के भी चक्कर लग सकते हैं। और अब हम आते हैं लास्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय सलमान खान इन एन इंडियन इकोनॉमी। तो सलमान खान ने 75 करोड़ टैक्स पे किया है 2023 से लेकर के 2024 तक, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर उन्होंने 75 करोड़ पे किए हैं। और इसी के साथ वो आते हैं थर्ड पोजीशन पर, जबकि अमिताभ बच्चन फर्स्ट पोजीशन पर हैं जो 120 करोड़ टैक्स पे किए थे। और सेकंड पोजीशन पर आते हैं SRK शाहरुख खान, और थर्ड पोजीशन पर आते हैं थलपति विजय जो चेन्नई के एक्टर हैं। और सिर्फ बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो सलमान खान आते हैं थर्ड पोजीशन पर, डिस्पाइट ऑफ हिज चैरिटी वर्क और NGOs और ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी सलमान खान 75 करोड़ ऑफ टैक्स पे किए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो था 2023 से लेकर के 2024 तक। फिल्म प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिग बॉस के होस्ट बन करके, आप लोग सोचते हो ना बिग बॉस का होस्ट बन करके सलमान खान इतने करोड़ लेता है तो पैसे कहाँ जाते हैं? जाते हैं चैरिटी में, जाते हैं 10% उनके पॉकेट में, और जाते हैं अ ह्यूज अमाउंट टैक्स पे करने में। और सलमान खान का SK फिल्म्स के नाम से
एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मतलब जॉब्स देती है, और जिस जॉब से वो पैसे कमाते हैं और उस सैलरी से अपनी फैमिली की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। और अगर ब्रांड्स की बात करें तो सुजुकी, पार्ले और यात्रा.com के सेल्स में सलमान खान ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है इन सब के सेल्स को बूस्ट करने में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में इन कंपनीज को बहुत हेल्प मिली है सलमान खान के स्टारडम से। और फिलैंथ्रोपिस्ट तो है ही, मतलब दानवीर। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि सलमान खान की फ्लॉप फिल्म भी 200 करोड़ का बिजनेस करके देती है। तो अब इजी टारगेट बनाया जाता है। इतने ह्यूमिलेशन के बाद, इतने मेंटल स्ट्रेस के बाद, डिफेमेशन के बाद, कर्स के बाद, अगर कोई इंसान फिर भी सुबह उठ करके उसका काम करने जा रहा हो और उसकी कमाई से पूरी इंडिया को फ़ायदा हो रहा हो, बिजनेस में फ़ायदा हो रहा हो, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉफिट हो रहा हो, और ये चीज़ सिर्फ सलमान खान पर ही नहीं अप्लाई होती, ये चीज़ तमाम बिजनेस टाइकून्स पर अप्लाई होती है, ये चीज़ तमाम पॉपुलर एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, जितने सीरियल के एक्टर्स, सो व्हाई कांट वी अप्रिशिएट दैम? तो हम उनकी गलतियों को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? पूछे अपने आप से, और अगर जवाब मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल गाइस टेक केयर, स्प्रेड करते रहो यार, लव, पीस, रेस्पेक्ट, गुड बाय। चलो गर्मी लगती है यार, सब बंद करके करना पड़ता है काम। खैर चलो फिर एनीवेज, अभी टाइम हो रहा है 3:58। गूगल पर दिखाता हूँ।